हेलो। जी 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 जी। पार्टी एजेंसी की। जी जय मसीह। आज फिर बहुत बारिश है, अरे छाता लेके बाप खड़ा रे। हूँ। आपका नंबर बार बार लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। चलो अच्छी बात प्रभु देख रहा है है। ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए अच्छा पूछिए। पाजी, आज मेरा सवाल थोड़ा लंबा, जी बोलिए बोलिए लेकिन बोलिए। जवाब भी बड़ा टफ है। मेरे को थोड़ा जी मुसीबत जी में पड़ गया हूँ मैं। जी बोलिए बोलिए बोलिए। पाजी, जैसे हम आपको पता है कि मैं सरदार घर से हूँ, सरदार खानदान से। जी तो मैं 12-14 साल की, 8-10 साल की मैंने चर्च जाना शुरू किया था, और 15-18 साल में मैंने बपतिस्मा ले लिया था। जी तो मेरे फादर वगैरह सभी दारू वगैरह पीते थे, तो जी उनको हमारे सरदारों ने, कि जैसे हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारे सरदारों में हम कृपाण डालते हैं। जी। तो कृपाण मेरे को डालने के इसलिए मौका नहीं मिला कि मैं बचपन में मैं प्रभु के बीच में आ गया, मैंने डाला ही नहीं है। मतलब और मेरे को अगर एक किसी ने एक फोर्स एक किया तो मैं, सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, करपान का मतलब क्या होता है? पगड़ी? नहीं नहीं, एक गात्रा होता है, सरदार काले रंग का पट्टा सा होता है, उसमें कृपाण छोटी सी होती है, साइड में डालते हैं, गात्रा बोलते हैं उसको। ओके, आप उसको थोड़ा और खुलकर बोल सकते हैं, जैसे कि क्या है वो? जैसे एक जैसे एक 5 हमारे ककी होता है ना, कशारा हमारा होता है, कंगा होता है ना, 5 निशान होते हैं, कड़ा होता है। जी 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 जी। सिखों में वो 5 निशान दिए जाते हैं। तो एक वो गात्रा होता है, जैसे हम प्रसाद बनाते हैं, तो उसमें उसके एक छुरी जैसा होता है, छोटा सा। अच्छा, तो ऐसे बोलिए ना सर, छोटी सी चाकू होती है। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि क्योंकि सुनिए ना, क्योंकि आपको पूरी दुनिया देख रही है सर। ये वीडियो अपलोड होगा, वो भी तो जानना चाहिए ना कर क्या होता है। जो पंजाबी है ना वो तो टक से समझ जाएगा, लेकिन जो पंजाबी नहीं है वो कहाँ से समझेगा? तो आप जितने दर्शक हैं, आपको बता दूं कि जो भाई बात कर रहे हैं वो एक ऐसा रस्सी टाइप होता है जो बगल में डालते हैं, और एक मयान होती है, उसमें एक चाकू होता है छोटा सा। ये उसकी बात कर रहे हैं जी, आगे बोलिए। हाँ जी। तो बस मैं तो बचपन में जब मैंने बपतिस्मा लिया तो मुझे ये फेस नहीं करना पड़ा है, और जो मेरे को मेरे ताया वगैरह ने फोर्स किया, तो मैं बहुत जिद्दी था। मैं कहा प्रभु को मान लिया, अभी मैं नहीं डालूंगा, मैं डाल नहीं जी सकता। जी जी। तो मेरे फादर वगैरह सभी से दारू पीते थे, तो वो डालने के लिए दारू छोड़नी पड़ती, तो दारू छोड़ ही नहीं पाएंगे वो कृपाण डाल सकी। अच्छा। और प्रभु में आने के बाद दारू छूटी, तो मैंने बोला अब बताओ, बोले चलो अब बताओ, मैं ले लेंगे। जी जी जी। तो अभी ये हो गया फादर जी, मैं पास्टर जो अपने मेरे साथ जो मेरे को बचा कि मैं इधर आ चुका हूँ पूना में, मेरे साथ जो बच्चे थे वो संगति करते हैं जी तो उनमें एक अपना सरदार भाई आया, तो बोलता मैं भी प्रभु को ग्रहण करना चाहता हूँ। जी। तो जो बहन उसको चला रही है मेरी उस मीटिंग को पीछे से, वो मेरे को बोले भैया ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो अब हम जैसे मैं अभी, उन्होंने बोला कि उनको कृपाण उन्होंने डाला हुआ है, गतरा। जी तो अगर हम उनको डायरेक्ट बोलते हैं, अभी पीछे ना कि कुछ लोग अपने मसीह वर्ड को अच्छी तरह यूज नहीं करते। किसी ने किसी पंजाब में किसी ने किसी को बोला कि अगर तू यीशु मसीह को मानना चाहता है, तेरे कुछ अपने कृपाण उतारने पड़ेगी, तब तक तो कबूल नहीं कर पाएगा यीशु को। जी। तो वैसे तो प्रभु यीशु ने नेशन में सभी को भेजा है, उनको पता है कि अलग अलग जाति के लोग मिलेंगे, तो अलग अलग का पहरावा होगा। लेकिन अगर 10 कमांड को देखते हैं उत्पत्ति में, तो वहां हम भी लाजवाब हो जाते हैं। प्रभु ने बोला कि तेरे सन्मुख कोई और ना हो मेरे सिवाय ना। जी। तो अभी उस भाई को कैसे बोले कि तू यीशु को ग्रहण कर ले, उस कृपाण के बारे में क्या बोले उसको साहब? ठीक है ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मुद्दे पे आ रहा हूँ, आपके प्रश्नों का उत्तर दे दो। जी, जितने भी दर्शक हैं 1300 के 50 के आसपास में, आप सभी का मैं फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मेरे जितने भी सिख भाई पंजाब से, लंदन से, यूके से, आप मतलब आप जितने भी पंजाबी लोग हैं, अगर भविष्य में ये वीडियो आप तक पहुंचता है और मैं यीशु मसीह के बाइबल का प्रचारक होने के नाते, यीशु मसीह के राज्य का एम्बेसडर, राजदूत होने के नाते, उसके खरे प्रचारकों को रिप्रेजेंटिव होने के नाते, ये स्टेटमेंट इस भाई के प्रश्न के वसीले से आप सभी को देता चलूं कि आपको अपने नंबर 1 सर की पगड़ी नहीं उतारनी है। अगर आपको ये किसी ने कहा कि अगर आप यीशु में आते हो, यीशु को अपनाते हो, ये तो क्रिश्चियनिटी कहते हैं, मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि क्रिश्चियनिटी नहीं है, परमेश्वर का किंगडम है, किंगडम राज्य है, और क्रिश्चियनिटी रिलीजन है संसार के हिसाब से, लेकिन बाइबल के हिसाब से क्रिश्चियनिटी नहीं है बल्कि किंगडम है। तो उस किंगडम में जब आते हो, सबसे पहली बात ये डैनियल राज उन सभी धर्मों का, खास करके अभी पंजाबियों का टॉपिक है तो मैं बता देता हूं, बहुत स्वागत है विद द पगड़ी, बहुत स्वागत है। आप हाथ में कड़ा पहनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ये जो भाई ने शब्द बोला, वापस बोलिए, जो साइड में पहनते हैं, क्या नाम है? गात्रा। गात्रा गात्रा। गात्रा, आप गात्रा पहनते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही होगी बाइबल के अनुसार। आपको बता दूं, उसी के साथ आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। और क्या पहनते हैं मुझे नहीं पता, इनका कपड़ा जो झोला टाइप होता है, पंजाबी ड्रेस, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ जितनी पंजाबी
महिलाएं, किसी की पत्नी, किसी की बेटी, जो भी आप लोग हैं, आपका वैसे ही स्वागत है। लेकिन इन सब को बोलते वक्त एक चीज बहुत स्ट्रांगली बोलूंगा, वो यहां है, भाई साहब आप भी सुनिएगा, वो यहां है कि किसी भी चीज का मूर्ति पूजा से, किसी व्यक्ति के साथ संबंधित, क्योंकि वो उसकी वर्शिप होती है, ऐसे करने से, ये पहनने से उसकी आराधना होती है, ऐसा किसी भी कॉन्सेप्ट को हम स्वीकार नहीं कर सकते, नॉट इन क्रिश्चियनिटी बट इन द किंगडम ऑफ गॉड। बाकी अगर उसका संबंध किसी से नहीं है, आप बेशक पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताता हूं क्यों, क्योंकि पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए यहूदी बन जाता हूं, यूनानियों के लिए यूनानी बन जाता हूं। इसका मतलब क्या है, उनके जैसे खाना पीना। एक वचन देना, प्रेरितों की किताब उसका 17 अध्याय वचन 4, अगर मैं गलत नहीं हूं। प्रेरितों की किताब, ब्राइटनेस बढ़ा के देना, प्रेरितों की किताब उसका 17 का 4 जी। एक सेकंड, 17 का 4 है ये, ओके, एक सेकंड देना ब्रदर। ओके 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 ओके, एक सेकंड देना। ओके, एक सेकंड, अभी बता देता हूँ। ओके, वचन 3 से पढ़ते, एक काम करते ना, एक ही से पढ़ लेते हैं। प्रेरितों की किताब उसका 16 का 1 लिखा है, फिर वह दरबे और लुस्त्रा में भी गया, वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था, किसी विश्वासी यहूदनी का पुत्र था, परंतु पिता यूनानी था। वह लुस्त्रा और इकुनियों के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले। कौन? तीमुथी। लिखा है जो यहूदी लोग उन जगहों में थे, उनके कारण उसने उसका खतना किया, कि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी है। अब पौलुस ने उसका खतना किया, और एक जगह पे और एक दे देता हूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ता हूं और बातों को आप लोगों को समझाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जहां पे लिखा है कि पौलुस ने मुंडन किया, अपने सर के बाल काटे। कैन यू बिलीव दिस? एक लीजिए, ओके, तो एक जगह पे लिखा है, मुझे अभी नहीं मिल रहा है, एक जगह पे लिखा है कि पौलुस ने अपने सर के बाल काटे, मुंडन किया। कैन यू बिलीव दिस? अगर मुझे मिलता है तो जब इसकी वीडियो एडिट होगी तो डिस्क्रिप्शन में ये वचन डाल दूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। पौलुस ने तीमुथी का खतना किया, किसके लिए? यहूदियों के लिए। दूसरा, पौलुस ने सर के बाल काटे हैं, क्योंकि उसको कहीं पे जाना था। खुद के बाल काटे और दूसरों के भी बाल उसने कटवाए जो उसके साथ में जा रहे थे। मेरा प्रश्न है क्यों, ऐसा क्यों? जी, इस सब को कहते हैं। अच्छा, और एक बोलता हूं, पौलुस कहता है, रोमी की किताब में कहीं पर है, वो कहता है कि अगर किसी के मेरे मटन खाने से अगर किसी को ठोकर लगती है तो मैं नहीं खाऊंगा। इसका मतलब क्या है? वो दोनों को बैलेंस करता है, वो देखता है। ब्रदर आप लाइन में हैं? बिल्कुल सर। जी जी जी, अब जरा ध्यान से सुनना। आप, ऐसा कोई पंजाबी व्यक्ति मसीह समाज में आ गया और उसको पता चला कि ऐसा कुछ करूंगा तो मसीह को, जो बाकी लोग हैं उनको ठोकर लगेगी, उसको उसका भी ध्यान रखना है। मसीह समाज के लोगों को भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दो कि उन लोगों को ठोकर लगे। तो ठोकर किसी को नहीं लगनी है, ना आपको, ना आपकी वजह से दूसरों को। मैं रिपीट करता हूं, ना आपको, ना आपकी वजह से किसी दूसरे को। लूका 17 का 1 देना। इसका मतलब यीशु ने क्या कहा, फिर उसके बाद में मैं आपके पास आऊंगा। ब्रदर मेरे साथ में बने रहे, और जितने दर्शक देख रहे हैं मुझे वापस दिखा दो। 1500 के ऊपर जितने दर्शक हैं, देखिए यीशु जी ने क्या कहा। लिखा है, उसने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। इसका मतलब क्या है? आप अगर ऐसा कुछ नियम बना दोगे जिससे लोगों को ठोकर लगे, वो कभी प्रभु में नहीं आएगा। कड़ा, पगड़ी, और जो भाई साहब ने जो अभी बोला, वो जो चाकू रखते बगल में, वो उसके चलते आपने ऐसा कुछ कह दिया, उनको ठोकर लगेगी, वो सत्य को नहीं जानेंगे। सबसे पहली चीज है, ओके, एक और आ गया, निर्गमन की किताब 20 का 25। यीशु की बातों को आपको बताना है, यीशु के प्यार को आपको बताना है, पवित्र आत्मा उनको देना है, यीशु उनको देना है। उसके बाद पवित्र आत्मा, यीशु का काम है उस व्यक्ति को ठीक करे।
परमेश्वर का काम है उस व्यक्ति को बात करे। अगर प्रभु उसको लीड करता है, ये गलत, ये सही, ये गलत, ये सही, वो आपका काम है। जी हाँ, वापस कहता हूं, मूर्ति पूजा को छोड़ बाकी सब चीज की इजाजत है, मूर्ति पूजा की इजाजत बाइबल के अंदर नहीं है। निर्गमन 20:25। जी जरा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है। जब उन दिनों में वेदी बनती थी, वेदी जिसको कहते हैं ऑल्टर, कैसे बनाना है और कौन से पत्थर से बनाना है वो आपको बता देता हूं। लिखा है, यदि तुम मेरे लिए पत्थरों की वेदी बनाओ तो तराशे हुए पत्थरों से ना बनाना, क्योंकि जहां तुमने उस पर अपना हथियार लगाया वहां तुमने उसको अशुद्ध कर दिया। तो कौन से पत्थर से नहीं बनाना है? तराशे हुए पत्थर से नहीं बनाना। ये क्या है? हाँ दीजिए दीजिए दीजिए, क्या है बताओ। ओ तुमने पीछे कर दिया। जब तुम लोग देते हो ना तो जरा ध्यान रखो जी। कौन सा वचन है ये? ओके 21:24। ये किसने भेजा है? ओके वंडरफुल, जिसने भी भेजा है बहुत बहुत शुक्रिया। लिखा है, उन्हें लेकर, प्रेरितों की किताब 21:24, उन्हें लेकर उनके साथ अपने अपने को शुद्ध करके उनके लिए खर्चा दे कि वे सर मुंडाए। लिखा है वो सर मुंडाए। आप सोचो अगर आज कोई पास्टर सर मुंडाए तो कैसा लगेगा? आप सोच के देखिए। प्रेरितों की किताब 15:19 देना, 15:19। वापस कहता हूं कि कौन सा पत्थर, उस पे आ रहा हूं, कौन सा पत्थर है? तराशा हुआ नहीं, लिखा बिना तराशा हुआ। इसको कहते हैं चर्च को जब तुम बनाते हो तो पवित्र आत्मा क्या कहता है पहले सदी की कलीसियाओं को? प्रेरितों का 15:19 में कहता है, इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी आते हैं परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उनको दुख ना दें, उनको दुख ना दे, बल्कि परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्ध, व्यभिचार, गला घोटे हुए के मांस से, लहू से दूर रहें। इसकी इजाजत नहीं है। मूर्ति पूजा, व्यभिचार, इसकी इजाजत नहीं है। अब इसी का क्या कहते हैं? 26 पढ़ देते हैं आपके लिए। कहां गया? नॉट 26, 29। ओके हाँ 28 से पढ़ देते इसी का, 15:28। पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। तो ये है। तो आपका नाम भूल गया सर। नाम मैं बताऊंगा नहीं। ओके कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ मैं समझ रहा हूं। सुनिएगा, आप सुनिएगा और जितने दर्शक है वो भी देखिएगा। अगर आपको पगड़ी पहनना है, आप पगड़ी पहन के आ सकते हैं प्रार्थना में। एक पास्टर है मसीह मंथन के, उनका नाम है जॉली, जो पंजाब के क्या कहते हैं, लुधियाना या फिर जलंधर के कोऑर्डिनेटर समीक्षा जी के साथ में है। वो पगड़ी पहन के प्रचार करते हैं और उनको अभी तक ये डैनियल राज ने नहीं रोका और मैं नहीं रोकूंगा। क्यों? क्योंकि वो कल्चर है, वो नेशन है, वो एक राष्ट्र है और यीशु ने अपना लहू बहाया जाति, कुल, भाषा, लोगों के लिए। प्रकाशित वाक्य 5:7 यही तो लिखा है। 5:9 माफ करना, लिखा है 5:9 निकालो। प्रकाशित वाक्य 5:9 लिखा है कि जातियों के लिए, भाषाओं के लिए, लोगों के लिए यीशु ने अपना लहू बहाया। तो वापस कहता हूं कि किसी प्रकार का ऐसी डॉक्ट्रिन आपके चर्च में नहीं चलती। क्यों? और एक आज्ञा देना पड़ेगा। लिखा है वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने, उसकी मोहर खोलने के योग्य, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से कुल, भाषा, लोग, जाति, कुल, भाषा, लोग, जाति, ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने सबके लिए लहू बहाया। ध्यान से सुनिएगा। कुछ कहते हैं ये चर्च है। चर्च के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, चर्च के अंदर सारी महिलाएं सर पे दुपट्टा लेकर संडे के दिन अपनी अपनी वर्शिप, आराधना, प्रार्थना कर रही होती हैं। ऐसे टाइम पे कोई अनीता, सुनीता, कविता आ गई किसी के कहने से कि सिस्टर आज संडे है, हम चर्च जा रहे हैं, आपको भी हम बुलाना चाहते हैं, यहां पे मार्ग है, सत्य है, जीवन है। और उसको सर पे दुपट्टा लेना पसंद नहीं है। कोई हिंदू क्या कोई और जाति की है, उसको चर्च में आपने बुला लिया, सबके सर पे दुपट्टा है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं। मुझे प्लीज बताइए ऑकवर्ड फील होगा कि नहीं होगा? उसको वो कैसे महसूस करेगी चर्च में? ये तो बात की बात है ना। आप क्या सिखाते हो, आप उसको क्या रहने को कहते हो, लेकिन कम से कम पहले अंदर तो आने दो। आप उनको अंदर आने से पहले रोक देते हो कि ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। अभी बीच में किसी ने, क्या करूं, अभी टॉपिक निकला इसलिए बोल रहा हूं, बीच में किसी ने मेरी और मेरी वाइफ की फोटो जहां पे हमने जीन्स पहनी है उसको एडिट करके लिखते हैं कि देखो इन्होंने जीन्स पहनी है। अब मेरा प्रश्न यह है कि मुझे कोई बाइबल से निकाल के बता दे, या वो जो भी बिगड़ा हुआ इंसान वो बता दे कि कहां लिखा है कि जीन्स नहीं पहनना है।
मुझे प्लीज निकाल के बता दें। तो ये मूर्खता है, लेकिन सोसाइटी में चल रही है और कुछ नहीं कर सकते। मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर हाथी चल रहा है और पीछे कोई कुत्ता भौंक रहा है, हाथी पलट के नहीं देखता यार क्यों भौंक रहा है, वो अपना काम करता है, ये अपना काम करता है। और ये कुत्ता जो भौंक रहा है ना, भौंक भौंक के थक जाता है, फिर वो चुप हो जाता है, लेकिन हाथी अपनी मंजिल पे चलते रहता है। तो ऐसे आप और मैं जब प्रभु में आते हैं तो जो प्रभु का वचन है कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको लेके चलना है। लिपस्टिक लगाते हैं, कहते हैं लिपस्टिक क्यों लगाया, मेकअप करते, मेकअप क्यों कर लिया। अरे भाई क्या हो गया, आपको कहां लिखा है कि तुम लिपस्टिक नहीं लगा सकते, तुम मेकअप नहीं कर सकते। बिहार के अंदर अब निकली है तो बोल देता हूं, भाई साहब लाइन पे बने रहना। आप कहते हैं कि बिहार के अंदर जो महिलाएं प्रार्थना में आती हैं वो सिंदूर नहीं लगा सकती, तो इसका मतलब क्या है कि वो जब चर्च में आना शुरू करे तो अपने माथे का सिंदूर निकाल दे ताकि उसका पति उसको घर से निकाल दे। क्या लॉजिक है भाई। सिंदूर से अगर मूर्ति पूजा का कनेक्शन है, मैं तो बता चुका हूं, लेकिन अगर सिंदूर का कनेक्शन मूर्ति पूजा से नहीं है, वो कल्चर है और वो सिंबल है कि देखो ये शादीशुदा है, तो क्या तकलीफ है। लिपस्टिक लगाती है, मेकअप करती है, क्या तकलीफ है। बाप रे, और एक आ गया, वो औरत जो यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय के पहले वचन से जो कुएं के पास आई थी, वो बेचारी औरत थी, एक पति नहीं 6 पति कर चुकी थी। उसका कपड़े पे यीशु ने नहीं पूछा क्या कपड़ा पहना, यीशु ने नहीं पूछा क्या तेरे बाल खुले, यीशु ने नहीं पूछा क्या मेकअप करके आई है। वो बात अलग है कि तभी उतना मेकअप नहीं था जितना फैशन आजकल चलता है, लेकिन था। तो जिसके चलते यीशु ने उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया ना, उसको कहा कि अब तेरे द्वारा, उसकी गवाही के द्वारा पूरा का पूरा गांव बचेगा। ये कैसे पॉसिबल है। इसको कहते हैं बुद्धि, इसको कहते हैं विजडम। तो बेमतलब का पास्टर, बिशप, रेवरेंड, बाइबल टीचर बन के इसके बाहर का प्रचार नहीं करें और किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बने। जी भैया। पास्टर जी, मैं बता नहीं सकता, ये इतना बड़ा प्रकाशन आपने दिया है ना, इस छोटे से क्वेश्चन में क्या क्या सामने आ गया है कि जितने भाई बहनों ने, सिख भाइयों ने सुना होगा। जी जी। पास्टर, मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ, मेरा नाम गुरनाम सिंह है और हमारे बटाला में एक हॉस्पिटल है सरदारों का। वो वहां को मसीह जाए या मुस्लिम जाए, कोई भी जाए, वो बेचारा फ्री इलाज करता है गरीबों का। तो वो कल इस वीडियो को ले रहा था, अपने कोई सो कॉल्ड अपने भाई हैं जिन्होंने बोला, कोई हॉस्पिटल में बीमार था, उसके पास गए, बोले कि हम यीशु की प्रार्थना तेरे पे करेंगे, हमारे चर्च में आ, लेकिन तेरे को ये श्री साहब जो तूने डाल रखा है, गतरा डाल रखा है, इसको उतार किया। तो उस बेचारे हॉस्पिटल वाले ने सभी का फ्री में इलाज करता है। उसने बड़ा दुख किया कि यार हम मसीहियों को कितना प्यार करते हैं और हमारा गतरा उतारने के लिए बोल रहे हैं। तो पास जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो बताया ना, आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। और मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, आपको भी लग रहा होगा ये प्रभु ने क्वेश्चन जानबूझ के करवाया है। जी 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 जी। सुनिए सुनिए सुनिए, ये जब एडिट होगी, ये एडिट वीडियो वो भाई को जरूर दे देना। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह, जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। वाह। नेक्स्ट कॉल।